हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीबीएसई बाय नारायण सर। जैसे कि तुम लोग देख रहे हो, मैं तुम्हारे लिए हर एक दिन एक एक तुम्हारे लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूँ। पहले तुम्हारे लिए लाया था सेट 1 और सेट 2 का ऑलरेडी मैंने वीडियो मैथ का जो तुम्हारा अपकमिंग एग्जाम है उसका अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक नहीं दिखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, जाकर जरूर देख लीजिए। ये तुम्हारा है कंप्लीट प्रैक्टिस पेपर जो कि तुम्हारा फुल ऑफ 80 मार्क का क्वेश्चन है। यहाँ पर मतलब तुम्हारा बहुत सारा पीवाईक्यू को लेकर हुआ है। जो कि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ओरिएंटेड है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तुम्हारा बोर्ड एग्जाम पे आ सकता है। इसलिए तुमको अभी एग्जाम देने से जाने से पहले तुमको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस सेट को करना चाहिए। अगर अच्छी तरीके से ज़्यादा मैथ का क्वेश्चन करोगे तो ही मतलब एग्जाम पे अपेयर कर पाओगे। ये मतलब कुछ अलग लिटरेचर पार्ट नहीं है कि ऐसे नहीं है। दैट मीन्स अगर मतलब ये वाला क्वेश्चन आएगा तो लिखोगे, नहीं आया तो नहीं लिखोगे, क्योंकि ना मैथ है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, ऐसे नहीं तुम स्टैंडर्ड लिए हो तो बेसिक मैथ नहीं करोगे, बहुत करोगे कि बेसिक लिया है तो स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नहीं दिखेगा। नहीं, सबको करना पड़ेगा, क्योंकि ना मतलब कोई कैसा क्वेश्चन आएगा एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन 100% नहीं बोल सकते कि यही क्वेश्चन ही आएगा। ओके, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तुम अभी प्रैक्टिस करो। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर तुमने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो और तुम्हारे फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। देखो, तुम्हारा पहला क्वेश्चन है जो ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल, 5 वाइट बॉल्स एंड 7 ब्लैक बॉल्स। कितना टोटल कितना बॉल है? 15 बॉल्स है। द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बैग एट रैंडम विल बी नेदर रेड नॉर ब्लैक। मतलब जो हम करेंगे, क्या करेंगे, जो पिक करेंगे वो रेड नहीं होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ब्लैक नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स 3 नहीं होगा या 7 नहीं होगा। ओके, और कितना होगा? 5 होगा। दैट मीन्स तुम्हारा जो आंसर होगा, जो कि क्या होगा, 5/15। 5/15 अगर कैंसिल करोगे तो 1/3 क्या हो जाएगा, 1/3। देखो, मैं तुम्हारे लिए सबको क्वेश्चन शो करूंगा, लेकिन जो वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होगा उसका थोड़ा मैंने हिंट्स देकर चला जाऊंगा या तो फिर सोल्यूशन कर दूंगा। ओके, और सबका क्वेश्चन जो मतलब डायरेक्ट एनसीईआरटी पे आया होगा, मतलब लगभग तुम कर पाओगे, उस वाला क्वेश्चन को मैं स्किप करके चला जाऊंगा। ओके, काइंडली कोऑपरेट मी, क्योंकि ना सबका क्वेश्चन करूंगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, तुम्हारा टाइम ही वेस्ट होगा। नेक्स्ट, the probability of getting a bad egg in a lot of 400 eggs is 0.045. The number of good egg in the lot is what? देखो, जो मतलब जो बैड एग है वो कितना है, 400 एग से 0.045, दैट मीन्स 45/1000 इंटू 400। ये वाला मतलब क्या है, बैड एग है। दैट मीन्स अगर 2 जीरो को 2 जीरो कैंसिल कर लिया, 5 2 जा, 5 9 जा, 2 1 जा, 2 2 जा। दैट मीन्स 9 2 जा 18, 9 2 जा क्या हो गया तुम्हारा 18, तुम्हारा बैड एग हो गया। दैट मीन्स गुड एग कितना होगा, 382। नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल हुज सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री एंड द रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर। अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर हो गया, ये वाला 90 डिग्री हो गया, θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स 90/360, दैट मीन्स 1/4 इंटू पाई मीन्स 22/7 इंटू आर स्क्वायर, दैट मीन्स 7 मल्टीप्लाई 7 को 7 कैंसिल हो गया। दैट मीन्स ये वाला भी तुम्हारा क्या हो गया, 2 2 जा, 2 11 जा। ओके, सॉरी, ये मिस्टेक हो गया, मैंने क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा नहीं। मैं सोचा कि एरिया ऑफ द सेक्टर है। क्या पूछा है, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर मीन्स क्या है, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर मीन्स लेंथ ऑफ द आर्क प्लस 2r। लेंथ ऑफ द आर्क क्या है तुम्हारा, θ/360 डिग्री इंटू 2πr, θ/360 डिग्री इंटू 2πr, दैट मीन्स 90/360 डिग्री into 2 pi r, that means 2 into 22/7 into 7, that means 1 जा 4 जा, 2 1 जा 2 2 जा, 2 1 जा 11 जा। ओके, 7 से 7 कैंसिल, ये क्या हो गया 11। 11 प्लस 2r, r कितना है, 1 r 7 है, 2r दैट मीन्स 14, दैट मीन्स क्या हो गया टोटल 25, क्या हो गया 25 इज योर आंसर। नेक्स्ट, ए पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज ए रैशनल नंबर। मतलब कौन सा पेयर है जिसको अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर आ जाएगा। देखो 16 इंटू 4 64, दैट मीन्स 60 रूट 16 इंटू रूट 4, दैट मीन्स ये रूट 64 ना, रूट 64 किसका है, 8 का है। ओके, दैट मीन्स ये हो गया तुम्हारा आंसर। और देखो और क्या होता है, 5 2 10 रूट 10 नहीं है एक रैशनल नंबर।
3 × 27, 27 3 × 81, हाँ ये भी तो हो सकता है, ऑप्शन सी भी हो पाएगा, क्योंकि ना 27 3 वो 9 का भी स्क्वायर, 36 2 72, नहीं ये हो गया, ऑप्शन ए और सी दोनों हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा, जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टैंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू टू सर्कल्स इंटरसेक्टिंग एट द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टैंजेंट कितना हो सकता है? सो कितना होगा? 2 होगा। क्या होगा? 2। नेक्स्ट, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए वर्टिकल टावर। ये 30 मीटर मतलब 30 मीटर अवे है फुट ऑफ द वर्टिकल टावर। 30 मीटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर टू फाउंड इज 60 डिग्री। सो दैट मीन्स ये क्या हो गया? 60 डिग्री। द हाइट ऑफ द टावर, दैट मीन्स ये क्या है? 1060। सो 1060 इक्वल टू 1060 इक्वल टू पी बाई बी। पी बाई बी दैट मीन्स ये वाला पी है, पी बाई 30। 1060, सो 1060 का तुम्हारा जो वैल्यू है वो क्या है? √3। 1060 का वैल्यू √3 इक्वल टू पी बाई 30, दैट मीन्स पी इक्वल टू 30 √3। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। सो गिवन HCF ऑफ दिस इज 40 एंड LCM ऑफ दिस इज दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सो देखो हमको पता है LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो दैट मीन्स 40 इंटू 252 इंटू के इक्वल टू 2520 इंटू 6600। ओके, सो दैट मीन्स के का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2520 मल्टीप्लाई 6600 डिवाइड बाय 40 इंटू 252। ओके, सो दैट मीन्स 0 को 0 कैंसिल हो गया, 242 को 242 कैंसिल हो गया। अगर 4 को कैंसिल करोगे तो दैट मीन्स 4 1 जा 4 226, 4 6 जा 24, देन 2 0 5 जा 0 1650 1650। Okay, next, the mean of 5 number is 15, and if you include one more numbers then the mean of the 6 number becomes 17. The included number is what? So क्या होगा? देखो the mean of 5 number is 15, so that means उसका सम क्या होगा? 15 5 is 75। अगर हम क्या करेंगे, इफ यू इंक्लूड वन मोर नंबर द मीन ऑफ 6 नंबर बिकम 17। 6 नंबर का मीन क्या हो जाता है? 17। दैट मीन्स उसका सम क्या होगा? 17 6 जा 102 102। सो इंक्लूडेड नंबर क्या है? 102 75 माइनस कर दो, दैट मीन्स 27 इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉरी ये क्या है दिखाई नहीं देता है, देखो 27 तुम्हारा आंसर। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x + 2y + 5 = 0 एंड -3x = 6y - 1 हैज़, उसका क्या होगा? देखो ये आता है 1/-3 a1/a2 क्या आता है? 1/-3 b1/b2 तुम्हारा आता है वही, मतलब 1/-3 1/-3 c1/c2 क्या आता है? नॉट इक्वल आता है। सो दैट मीन्स वो पैरेलल है। वो क्या है? पैरेलल, नो सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट, क्योंकि ना a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, दैट मीन्स वो नो सॉल्यूशन है। नेक्स्ट, तुम्हारा 10 नंबर क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर O is the center of the circle, MN is the chord and the tangent ML, MN is the chord and tangent ML at a point of M makes an angle 70 degree with MN, 70 degree with MN. The measure of angle MON, measure of angle MON, ये वाला एंगल क्या होगा? देखो ये दो क्या है? ये दो तुम्हारा रेडियस है, ये सुन लो। सो दैट मीन्स हमको पता है ये जो मतलब रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री करता है, ये अगर 70 हो गया तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? 20। ये क्या हो जाएगा? 20 डिग्री हो जाएगा। और ये वाला अगर 20 होता है दैट मीन्स ये वाला भी क्या होगा? वही 20 ही होगा, क्योंकि ना वो रेडियस दोनों इक्वल है, दैट मीन्स वो आइसोस्केल ट्रायंगल है। ये 20 20 क्या हो गया? 40। सो 180 से 40 माइनस कर दोगे तो दैट मीन्स 140 इज योर आंसर। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ABC D पैरेलल टू BC, D पैरेलल टू BC, ये दोनों पैरेलल है। AD = 2 सेंटीमीटर, BD = 3 सेंटीमीटर, BC = 7.5 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ DE, वो DE का लेंथ क्या होगा? सो देखो ये वाला क्या हो गया? AD = 2, BD = क्या है तुम्हारा? 3, BD = 3, दैट मीन्स ये 3 मत पूरा AB क्या हो गया? 5, क्योंकि ना 3 + 2 5 ना। वैसे ही DE क्या हो गया तुम्हारा? पता नहीं। और जो मतलब BC क्या है? 7.5, ये सुन लो। सो ये इसका क्या हो गया? मतलब 2.5 टाइम्स, सो उसका भी 2.5 टाइम्स, दैट मीन्स क्या होगा? 3। आंसर क्या होगा? हो जाएगा तुम्हारा 3।
two dice has thrown together the probability that they show different numbers, that show different number, मतलब टू डाइस अगर दोनों को एक साथ क्या करेंगे, थ्रो करेंगे, तो दैट मीन्स टोटल आउटकम कितना आता है 36. सो आउट ऑफ 36 we have to find what the means number of possibility, means the both are the different numbers, not same number, both are the different number, like 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, वैसे ही 2 1 2 2 नहीं 2 3 2 4 2 5 2 6 लाइक दिस. मतलब कितना होगा. सो अगर ऐसे ही करोगे सो दैट मीन देखो कितना रिपीट नंबर है, सेम नंबर कितना है 1 1 है 2 2 है 3 3 है 4 4 है 5 5 है 6 6 है. दैट मीन्स 6 नंबर ना, हम ये 6 नंबर को काउंट नहीं करेंगे. दैट मीन्स 30 नंबर को तो काउंट करेगा ही ना, 30 नंबर तो डिफरेंट नंबर ही है ना. कैंसिल करोगे तो दैट मीन्स 5/6 इज योर आंसर. नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन है, इफ साइन अल्फा इक्वल टू √3/2 एंड कॉस बीटा इक्वल टू √3/2 देन tan अल्फा इंटू tan बीटा क्या है. सो साइन अल्फा इक्वल टू √3/2. सो साइन का कौन सा वैल्यू तुम्हारा √3/2 होता है. सो साइन का तुम्हारा होता है साइन 60. सो साइन अल्फा इक्वल टू अगर √3/2 दैट मीन्स अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 60. वैसे ही कॉस बीटा इक्वल टू √3/2 दैट मीन्स कॉस का कौन सा वैल्यू √3/2 होता है, कॉस 30 का. दैट मीन्स बीटा क्या हो गया तुम्हारा 30. अगर इसमें पुट करोगे tan अल्फा दैट मीन्स tan 60 क्या है √3 इंटू tan बीटा दैट मीन्स 1/√3 कैंसिल हो गया. दैट मीन्स क्या हो जाएगा 1. नेक्स्ट, what should be added from the polynomial this so that the 3 is the zero of the resulting polynomial. क्या होगा अगर तुम देखो उसको सॉल्व करोगे तो दैट मीन्स क्या हो, सो दैट 3 इज द जीरो ऑफ द रिजल्टिंग, सो आंसर क्या होगा 2 हो जाएगा. ओके, द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाय व्हिच √20 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट द रैशनल नंबर इज व्हाट. सो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट दैट मीन्स √5 मल्टीप्लाई करोगे तो √20 को √100 दैट मीन्स 10. If a diagonal of a quadrilateral divided each other proportionally, then it is a trapezium. ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी. सो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों से माइनस कर दो. दैट मीन्स 1 - 4x - 1/2x कैंसिल हो गया, -4x/2x 4x/2x दैट मीन्स x को x कैंसिल -2 इज योर आंसर. नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर if PT is the tangent to a circle with center O, PT is the tangent to a circle with center O and TPO, angle TPO equal 35 degree, then the measure of angle X is what? So देखो ये तो हमको पता है रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री करता है. सो दैट मीन्स ये 90 और ये 35 दैट मीन्स 125 हो गया. अगर ये दोनों 125 हो गया दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 55. ये क्या हो जाएगा 55. सो पूरा 180 है, अगर ये 55 हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा 125. ओके, नेक्स्ट तुम्हारा एजर्सन रीजन है 19 नंबर. द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A of this B of this internally in the ratio 1:2 is -13,53. देखो अगर उसको तुम सॉल्व करोगे तो ये वाला आंसर नहीं आएगा, सो इसलिए एजर्सन ही रॉन्ग है. सो दैट मीन्स ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्समैन हिट्स ए बाउंड्री 9 टाइम्स आउट ऑफ 45 बॉल्स ही प्लेस 45 बॉल्स 9 बाउंड्रीज लगाया. द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन बॉल लाई डज नॉट हिट द बाउंड्री इज 4/5. अगर 9 टाइम्स बाउंड्री लगाता है सो दैट मीन्स 36 टाइम बाउंड्री नहीं लगाता है, तो 36/45 दैट मीन्स क्या है 4/5 करेक्ट है. सो P of E plus P not E equal to 1. Yes, option A is your correct answer. Both A and R2 and R is the correct explanation of A. Next, so next देखो तो तुम्हारा आता है जो कि 2-3 मार्क का क्वेश्चन. सो देखो इसमें से जो तुम्हारा डायरेक्ट वाला होगा मैं तुमको नहीं करूँगा, अगर जो मुझे लगता है वो बच्चों के लिए डिफिकल्ट होगा वो तुम्हारे लिए इधर शो कर दूंगा, ये नहीं तो कर दूंगा, क्योंकि ना मतलब वो पेन से लिखने से थोड़ा सा हैंड राइटिंग अच्छा नहीं होता है. सो इसलिए काइंडली कोऑपरेट मी. अगर मैं शो कर देता हूँ सो दैट मीन्स ओके. नेक्स्ट, फर्स्ट वाला दिया है तुम्हारा, इफ 2x + y = 13 एंड 4x दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ x - y. सो देखो इसको तुम जो भी मेथड चाहिए मतलब एलिमिनेशन मेथड पे सॉल्व कर दो. x लाओ, x मीन्स x और y लाने के बाद x - y कर दो, इजीली आंसर आ जाएगा. और वाला क्वेश्चन भी मतलब एपी का डायरेक्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट जो ये इवैल्यूएट है दैट मीन्स साइंस 10 60 का वैल्यू डालोगे, ये मतलब उसका डायरेक्ट ही वैल्यू डालना है ना, और क्या है. सो इसलिए ये वाला भी खुद कर पाओगे. नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर EA by EC इक्वल टू EB by ED.
ई बी बाई ई डी, प्रूव दैट ई ए बी सिमिलर टू ई सी डी, ई ए बी सिमिलर टू ई सी डी। देखो सिमिलर होने के लिए हमको क्या चाहिए, इधर मतलब दो साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए और उसके साथ साथ एक और एंगल भी इक्वल होना चाहिए, एक और एंगल भी इक्वल होना चाहिए। तो देखो ये वाला तो हो गया, सो दैट मीन्स उसके साथ ये मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हो गया, सिमिलर हो गया। नेक्स्ट, one card is drawn at random from the well shuffled 52 deck, find the probability a queen of heart, so that means queen of heart, heart का queen कितना होता है, एक ही होता है ना हार्ट का queen, क्वीन का हार्ट को कितना होता है 1/52। नेक्स्ट, इज नॉट ए जैक, जैक नहीं होना चाहिए, 4 टाइप का कार्ड में 4 जैक होता है, उसको मतलब अगर माइनस कर दोगे दैट मीन्स 48/52, 48/52 कैंसिल करोगे तो अगर 4 पे कैंसिल करोगे तो 4 12 then 4 1 then 12 3 12/13, okay, is your answer. Next, find the relation between x and y such that the point p of xy is equidistant, मिड पॉइंट निकाल दोगे हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट तुम्हारा जो क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 5 3 एंड दिस डिवाइडेड बाय y एक्सिस। एक बात याद रख के चलो, अगर कुछ भी एक्स एक्सिस को मतलब से इंटरसेक्ट करता है दैट मीन्स वाई जीरो होता है, अगर वाई को इंटरसेक्ट करता है दैट मीन्स एक्स का कोऑर्डिनेट जीरो होता है। अगर देखो यहाँ पर जो दिया है 2 पॉइंट दिया है, 2 पॉइंट का एक का वैल्यू ये है, दूसरे का वैल्यू वो है, इज डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस, मतलब ये जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, मतलब एक्स जीरो ना, दैट मीन्स 0 y, ओके। सो उसका हमको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। सो रेशियो कैसे निकालोगे, पहले x का निकाल दो, पहले क्या निकालोगे, x का निकालना जरूरत नहीं है, पहले क्या कर दो, मतलब y का निकाल दो, y इक्वल टू क्या है mx2, सॉरी पहले क्या निकाल दो, x का निकाल दो, x का मतलब अगर x इक्वल टू 0 हो गया दैट मीन्स mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, mx2 प्लस nx1 बाई mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, m तो पता नहीं, m मल्टीप्लाई x2 का वैल्यू डालोगे, x1 का वैल्यू डालोगे, उसके बाद m प्लस n जो नीचे होगा वो 0 से आकर 0 हो जाएगा। सो उसमें से क्या आ जाएगा, तुम्हारा m बाई n का रेशियो आ जाएगा, ओके। यही तो पूछा है, y का वैल्यू थोड़ी ना पूछा है, m/n का वैल्यू पूछा है, आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट, if the sum of first 7 terms of an AP is 49, sum of first 7 term of an AP is 49, so that means वो क्या दिया है, S7 का वैल्यू दिया है 49, S7 का वैल्यू क्या दिया है 49। नेक्स्ट, and that of the first 17 term is 289, so that means first 17 term S17 दिया है तुम्हारा 289, सो फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म, वो क्या पूछा है, S20 पूछा है, क्या पूछा है, S20 पूछा है। सो देखो S7 जो 49 दिया है, सो दैट मीन्स क्या है 7/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49, इसको अगर सॉल्व करोगे तो एक इक्वेशन आ जाएगा। दूसरा ये है S17 दैट मीन्स n/2, दैट मीन्स 17/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू दैट मीन्स 17 माइनस 1 इंटू डी, अगर इसको भी सॉल्व करोगे तो एक और इक्वेशन आ जाएगा। सो इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड पे सॉल्व करने के बाद तुम्हारा a आ जाएगा एंड d आ जाएगा। अगर a d आ जाता है, n तो पता है यहाँ पर S20 का, a d आ जाता है, तो दैट मीन्स इजीली तुम S20 भी निकाल सकते हो, ओके। सो मैं तुमको हिंट्स दे दिया और तुम खुद करने के लिए कोशिश करो, ओके, क्योंकि मैं सबको करूंगा, सो दैट मीन्स इट टेक लॉट ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली, ये तो कर पाओगे, इजी वाला है। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो जीरो निकालना कोई मतलब मुश्किल काम है क्या, x² माइनस 15, ओके, x² माइनस 15 इक्वल टू 0, सो दैट मीन्स x² इक्वल टू 15 एंड x इक्वल टू प्लस और माइनस रूट 15, प्लस और माइनस रूट 15, मतलब एक प्लस रूट 15 है, दूसरा है माइनस रूट 15 है। सो उसका क्या निकालोगे, मतलब रिलेशन भी निकालोगे, रिलेशन मतलब सम ऑफ 0 माइनस b बाई ए, इन दोनों को मतलब रिलेशन हमारा डायरेक्ट बुक का क्वेश्चन है ना, कर पाओगे। नेक्स्ट ये वाला भी तुम्हारा बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये वाला, प्रूव दैट कोसेक थीटा माइनस, देखो ये वाला भी तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन है, पहले सबको क्या करोगे साइन कॉस पे डिवाइड करोगे, मतलब कन्वर्ट कर दोगे, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा इनटू माइनस कॉस थीटा, टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इस सबको सॉल्व करोगे तो मतलब लास्ट को सब कुछ कैंसिल हो जाएगा और बाद में 1 आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट तुम्हारा जो कि लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, ए मैन ऑफ क्लिफ ऑब्जर्व्स ए बोट ऑफ एन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री
which is approaching the shore of the point immediately beneath the observed with is a uniform speed. 6 minutes later, the angle of depression of the boat found to be 60 degree. Find the time taken by the boat from here to reach the shore. सो देखो ये उसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, मतलब इस वाला फिगर को लेकर लाओगे तो आंसर क्या हो जाएगा 3 मिनट। ओके, नेक्स्ट तुम्हारा 33 वाला क्वेश्चन। A solid iron pole consists of a solid cylinder of height 200 centimeter and base of diameter 28 centimeter, which is surmounted by the another cylinder of height 50 centimeter, radius 70 centimeter। ये तुम्हारा मतलब बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन है, करोगे। नेक्स्ट उसका और वाला भी इन ए फ्लाइट, ये वाला भी तुम्हारे बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बुक नेक्स्ट तुम्हारा जो है वो है केस बेस्ड क्वेश्चन। वो क्या है? केस बेस्ड क्वेश्चन। सो यहाँ पर क्या दिया है, मतलब कुछ केस तो दिया है जरूर, लेकिन उसको क्या निकालने के लिए बोला है? लोअर लिमिट क्या है मॉडल क्लास का? सेम तुम अगर मोड ही निकालोगे ना, और क्या निकालोगे? मोड जैसे स्टैटिस्टिक्स का निकालते हो डायरेक्ट निकालोगे, उसका लोअर लिमिट क्या है, मीडियन क्या है, मतलब वो डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा है। वो केस सिर्फ नाम के लिए ही है। नेक्स्ट जो ये वाला तुम्हारा है वो क्या है? Teaching mathematics through the activities is a powerful approach that enrolls the students of understanding engagement. Keeping this in the mind of MS Mukta planned to prime number game for the class 5 student. She announces the number 2 in her class and asked the first student to multiply it by a prime number and then passes it to the second student. एक प्राइम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो 2 को और सेकंड स्टूडेंट के पास करो। सेकंड स्टूडेंट also multiplied it by a prime number and passed it to the third student. In the way of multiplying so the to a prime number, the last student got this much. Now Mukta asked some question is given below. What is the least prime number used by a student? Least prime number used by a student क्या है? 2. तो मतलब least prime number कौन सा चूज कर क्या होगा? 2. How many students are there in class? So देखो कितना स्टूडेंट हो सकते हैं। ये वाला तुम्हारा हो गया क्या? an 2, मतलब पहला नंबर 2 था ना, 2 से 2 मल्टीप्लाई किया तो दैट मीन्स 4। a हो गया तुम्हारा 4, ए क्या हो गया 4। लास्ट नंबर एन क्या हो गया? दिस मच। सॉरी, जो मतलब 2 अगर चूज किया तो उसमें उसके तो मल्टीप्लाई नहीं करेगा ना, सो दैट मीन्स किसके साथ करेगा? 3। किसके साथ? 3। ओके, मैं उसका आंसर शो कर देता हूँ, तुम इजीली समझ पाओगे। ओके देखो उसका आंसर क्या है। सो देखो ये तुम्हारा था उसके मतलब उस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। ओके, नेक्स्ट तुम्हारा है जो लास्ट वाला है, ये वाला भी तुम्हारा मतलब क्या, सिर्फ सेक्टर ही निकालना है तुमको। ये वाला तो 90 डिग्री हो जाता है, सो सेक्टर निकाल कर ये सब करोगे। ओके, सो ये था तुम्हारा कंप्लीट 80 मार्क का क्वेश्चंस। कुछ मैंने किया तो कुछ मैंने शो किया, तो कुछ मैंने क्या किया तुमको हिंट्स दे दिया। सो ऐसे ही तुमको मतलब प्रैक्टिस करना है, मतलब इससे अगर ऐसे ही तुम वीडियो को पॉज करो, खुद करने के लिए कोशिश करो, क्योंकि ना मैं ज़्यादा करूँगा तो दैट मीन्स वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, सो इसलिए मैं नहीं करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, तुम्हारे फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दो। उससे साथ बार नेक्स्ट टाइम मैंने एक बेसिक मैथ क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा, उसको भी करने के लिए ट्राई करो, क्योंकि ना तुम्हारा बेसिक फंडामेंटल भी क्लियर होना चाहिए। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर मैथ एग्जामिनेशन।